मानसिकता ने इस देश को ग्रस्त रखा है। हर छोटी बड़ी बात पर वो भारत के संविधान को, भारत के मान्यताओं को, परंपराओं को धत्ता बताते हुए हर एक के कत्ल का ऐलान करते हैं। इन लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि ये खुद तय करते हैं कि किसने इनके मोहम्मद की गुस्ताखी की, रसूल की गुस्ताखी की, और ये अपने आप को समझते हैं कि संविधान से भी ऊपर हैं। और कौन सी किताब ये मानते हैं जिस किताब का भारत में कोई लेना देना नहीं है। हाल के दिनों में नरसिंह महाराज जी ने जिस तरीके से डासना के वो महंत हैं, महाराज हैं, उस मंदिर में कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की और वो सारा मामला पूरे देश के सामने है। लेकिन पिछले 15 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं देश के अलग अलग शहरों में ये सड़क छाप जाहिल मुफ्ती मौलाना, अपने आप को हाफिज और सईद कहने वाले, ये तमाम सारे लोग जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भारत के संविधान की, भारत के प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए हर एक की गर्दन काटने का ऐलान कर रहे हैं। चाहे ये कोई मुफ्ती यासिर नदीम हो जो विदेश में बैठा आईएसआई का रिक्रूटर है, या फिर कोई एक मौलाना मुफ्ती है, मुफ्ती सलमान, ये तरह तरह के आह्वान कर रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें भर दी जाएंगी, गुस्ताखे रसूल का कत्ल होगा और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गर्दने रसूल की हैं, हम कटवाएंगे। यति नरसिम्हा जी, आखिर ये माजरा क्या है और क्यों आप इनके निशाने पे हैं, और आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं आपको नमन करना चाहता हूं, आपको प्रणाम करना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, सनातन का जब इतिहास लिखा जाएगा, कल भविष्य सनातन का इतिहास लिखेगा, तो सबसे चमकदार सितारों में से एक सितारे का नाम होगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। आपके साथ बैठना, आपके साथ बैठना, आपके साथ बात करना, ये मेरे एक सपने के सच होने के जैसा है और मैं आपके साथ बैठकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। बहुत सम्मान आपके प्रति। एक बार हम भोपाल में मिले थे, मैंने आपको तब भी बताया था, आपके प्रति बहुत सम्मान, बहुत आदर है मेरे मन में। जिस तरह से आप लोग, आप हैं और कुछ साथी हैं हमारे, अब एक बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर आप लोग ले आए हो और ये परिवर्तन की लहर ही इतिहास बनाएगी और भूगोल बदलेगी। पुष्पेंद्र जी, मेरा बहुत मानना है, देखिए, हम हिंदुओं से सबसे बड़ी गलती क्या हुई, पिछले 1400 साल से हम सबसे बुरे शिकार हैं इस्लाम के जिहाद के। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने इस्लाम की मीमांसा नहीं की। जो आज पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कर रहे हैं, जो आज तुफैल चतुर्वेदी जी कर रहे हैं, जो आज अंकुर आर्य, राहुल आर्य जैसे छोटे छोटे बच्चे, आप तो फिर भी वरिष्ठ हैं, बालों में भी बिल्कुल चांदी हो गई है, लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चे भी आपको देख देख के बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हालांकि आप इस परिवर्तन के वाहक हैं, आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर आकर इस परिवर्तन को जाहिर करना शुरू किया था। इन गवारों के, इन जाहिलों के, जिन्हें इस देश में यह बता दिया गया कि नहीं नहीं, ये तो बहुत शांति प्रिय हैं, आपने इस आभा मंडल को तोड़ा है। देखिए, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, हम लोग इस्लाम के इतने बुरे निरीह शिकार होकर भी इस्लाम के बारे में बोल नहीं पाए। तो इन जाहिलों को यह गलतफहमी हो गई थी कि इनके यहां भी कुछ अच्छा है, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस गलतफहमी को धोने का काम किया है। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं, और मां और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग साथ बना रहे हमारा। अगर हम लोगों का साथ बना रहेगा तो परिवर्तन इतनी तेजी से आएगा कि ये जाहिल गवार लुटेरे, ये जाहिल गवार लुटेरे, संगठित डाकू, ये इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, मेरे खिलाफ जो ये षड्यंत्र है, ये कोई विशेष बात नहीं है, ये आपके खिलाफ भी है, ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो इनकी सच्चाई को दुनिया के सामने ला रहा है। बस ये है कि इन्होंने पहला टारगेट मुझे रख लिया, मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे मार देंगे तो अगला टारगेट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ होंगे, उसके बाद अगला टारगेट अंकुर आर्य होगा,
फिर शुभम मंगला होंगे, फिर तुफैल चतुर्वेदी जी होंगे, फिर संजय दीक्षित होंगे, फिर नीरज अत्री होंगे। इस तरह से जितने भी बोलने वाले हैं, हम लोग एक एक करके इनका टारगेट होने वाले हैं। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं पुष्पेंद्र जी, जो मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, गलती इन जाहिल लुटेरों की नहीं है भाई। इन लुटेरों का तो अपना एक गिरोह है, उस गिरोह के नियम है, उस गिरोह का एक इनका अपना सरगना था, ये उसको फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तो उसकी इज्जत को बचाना इनका काम है। गलती हमारी है जिन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा, नहीं सीखा और अपने लोगों को नहीं समझाया। मेरे कत्ल का फतवा दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनका काम है। पिछले 1400 साल से जिसने भी इन्हें दर्पण दिखलाया है उसको इन्होंने मार दिया है। लेकिन दिक्कत पुष्पेंद्र जी ये है कि भारत जैसे देश में जो इतने आघातों प्रतिघातों के बाद हिंदुओं को एक छोटी सी जगह नसीब हुई, जो संस्कृति, जो सभ्यता कभी पूरे विश्व को जगत गुरु के रूप में आलोकित करती थी, आज उसकी अंतिम शरण स्थली 1947 का जो बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में हमें यह टुकड़ा मिला था। आज हम इस टुकड़े में भी इतने सुरक्षित हैं कि ये हमारे कत्ल के फतवे दे सकते हैं। ये हम सबके लिए चिंता की बात है। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कमलेश तिवारी जी मेरे छोटे भाई जैसे थे। वहां ये शिव शक्तिधाम डासना जहां से मैं ये बोल रहा हूं, कमलेश तिवारी जी काफी समय उन्होंने इस मंदिर में काटा है। मेरे शिष्य जैसे थे, छोटे भाई जैसे थे। जब कमलेश तिवारी जी ने एक बयान आजम खान का काउंटर कर दिया था, आजम खान ने कुछ शब्द आरएसएस वालों के लिए कहे थे, कमलेश तिवारी जी को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा भाई नहीं, ये आरएसएस वाले ऐसे नहीं होते, तुम्हारा रसूल ऐसा था, तुम्हारा मोहम्मद ऐसा था। तो उनके कत्ल का फतवा निकल गया। मैंने कमलेश तिवारी जी से बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा पंडित जी ये बहुत बुरी बात है, बुद्धि लगाओ, रसूल के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि ये उसे मार देते हैं जो रसूल की सच्चाई दुनिया को बताता है। कमलेश तिवारी जी मेरी बात नहीं माने, उन्होंने बयान भी जारी कर दिया, फिर 1 साल जेल भी रहकर आए, उसके बाद उनकी गर्दन भी काट दी गई। पुष्पेंद्र जी, जब मैं कमलेश तिवारी जी के घर में गया और कमलेश जी की माताजी ने मुझे अपने गले से लगाया और जब वो रोई, आज भी पुष्पेंद्र जी उस मां के आंसू मेरे दिल पर यहां रखे हुए हैं, आज भी ऐसे ही रखे हुए हैं वे आंसू। और मैंने वहां शपथ ली थी कि जिस गंदगी ने हमारे एक निर्दोष भाई की आज हत्या की है और इससे पहले हमारे करोड़ों लोग मारे हैं, इस गंदगी से अब लड़ना बहुत जरूरी हो गया है, इसे मिटाना बहुत जरूरी हो गया है। उसके बाद पुष्पेंद्र जी, मैंने जितना भी पढ़ा था इस्लाम के बारे में, रसूल के बारे में, मोहम्मद के बारे में, मैं जिस भी टीवी डिबेट पर गया, मैं जहां भी गया, मैंने खुलकर रसूल की सच्चाई दुनिया को बताई। और एक भी बात ऐसी नहीं बताई जो इन मुसलमानों के साहित्य में, इनकी किताबों में ना हो। अब ये किलस गए, सच्चाई इन्हें बड़ी विभत्स लगी। पुष्पेंद्र जी, एक बड़ा मजेदार वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वैसे तो आप तो इन बातों को सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अभी एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ। एक अलीगढ़ के मौलाना ने मुझे कॉल की, मेरे एक शिष्य के माध्यम से। मैं मुसलमानों से बात नहीं करता, लेकिन उनने मेरे एक शिष्य को माध्यम बनाया और कॉल की। मेरी कॉल पर उसने कहा कि जी मैं आपको आज से अपना गुरु मानता हूं, आपने जो रसूल के बारे में बोला है वो बिल्कुल सच है, ये हर मौलाना को पता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये बात आम मुसलमान को पता चल गई तो सारे मुसलमान इस्लाम छोड़ देंगे। आज भारत के नेताओं ने और नकली बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों के मन में इस्लाम को ग्लोरीफाई कर करके ऐसा डाल दिया है कि इस्लाम में भी कुछ अच्छाई है। अगर इस्लाम की अच्छाई मुसलमानों को पता चल गई तो 90% लोग इस्लाम छोड़ देंगे, जैसे पाकिस्तान में छोड़ रहे हैं। इवन अब तो सऊदी अरब में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, औरतें इस्लाम छोड़ रही हैं। लेकिन भारत में जो नेताओं ने कहा है, नहीं, आज तक भारत के नेताओं को आतंकवाद का मजहब धर्म नहीं मिला।
वैसे आतंकवाद का धर्म तो हो नहीं सकता, आतंकवाद का तो एक मजहब है, जिहाद का एक मजहब है। तो पुष्पेंद्र जी, मैं तो दूसरे कमलेश तिवारी जी के बाद एक हो गया। जैसे मुझे मार देंगे अगला नंबर दूसरे किसी का आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे मरने के बाद पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और प्रखर होंगे। जैसे मैं कमलेश तिवारी जी के मर्डर के बाद हो गया ना, तो कल को पुष्पेंद्र जी और 4 लाइनें फालतू बोलेंगे और 4 किताबें फालतू खोलेंगे, तो अगला फतवा पुष्पेंद्र जी का, फिर तुफैल चतुर्वेदी जी का, फिर नीरज अत्री का, फिर अंकुर आर्य का। तो जब तक ये हम सबको मार नहीं देंगे या हमारे बच्चे इस गंदगी को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक ये फतवे चलते ही रहने हैं। रोज कोई ना कोई नया शिकार इन्हें मिलना है और ये कोई नया शिकार खोज लेंगे। एक दूसरी बात यह है कि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और उन जाहिलों से भी कहना चाहता हूं जो दो बात पे, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए जाहिल, जिनकी अम्मी जो हैं नरेंद्र मोदी की राशन की दुकान के बाहर लगी हुई हैं और बेटा 300 करोड़ का जो है वो फतवा जारी करता है। एक तो मैं ये समझ नहीं पा रहा। दूसरी बात मैं नरसिम्हा राव जी ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि अगर ये इतने ही अल्लाह के और मोहम्मद साहब के बारे में इतने ही सेंसिटिव हैं और बार बार उनकी गुस्ताखी की बात करते हैं, तो इन जाहिलों से ये पूछना चाहता हूं मैं कि ये जाहिल ये बताएं, मोहम्मद साहब के दामाद का कत्ल नरसिंहरंग ने किया था? मस्जिद में हुआ था? मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा का कत्ल किसने किया था? उनके नवासों की गर्दनें किसने काटी थी? आरएसएस ने, बीजेपी, नरसिंहरंग ने, पुष्पेन ने, तुफैल चतुर्वेदी ने। आयशा का कत्ल किसने किया था? मैं वही अबू बकर का कत्ल किसने किया? ये सारे जाए सबसे, मैं वही कह रहा हूं कि सबसे पहले उन कातिलों को पकड़ें जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करते हुए उनके दामाद का कत्ल मस्जिद में किया था। और ये कमाल की बात है कि बार बार कहते हैं कि साहब हमारे यहां रिलीजन ऑफ पीस है। अब पीस का मतलब टुकड़े टुकड़े भी होता है और पीस का मतलब शांति भी होता है। ये कुछ और समझते हैं, हम कुछ और समझते हैं। अभी हाल की घटना है, ये बार बार जिस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अभी कूच बिहार के अंदर एक बिहार के एसएचओ का कत्ल मस्जिद से ऐलान करने के बाद हुआ। कश्मीर में सारे हिंदू पंडितों को निकालने के लिए मस्जिदों से नारे लगाए गए। तो ये झूठ और मक्कारी का फरेब कब तक चलेगा कि 4 मुसलमान बैठ जाएंगे दाढ़ी वाले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर कहेंगे कि हमें उसकी गर्दन चाहिए जैसे इनके बाप की गर्दन है, कि इन मुल्क जो है कोई इस्लामिक मुल्क है, अगर इनको ये मुल्क पसंद नहीं है तो इस्लामिक मुल्क में जाए। ये तो इतने मक्कार हैं कि हिंदुस्तान की छोड़ दीजिए, सऊदी अरब, सीरिया, लीबिया, कुवैत में जहां जहां इनको जूते मारे जा रहे हैं, ये वहां से भाग के क्रिश्चियन कंट्रीज में क्यों जाते हैं? ये जाते क्यों नहीं सऊदी अरब में? और जिस मक्कार को उपराष्ट्रपति था भारत का, जिसको भारत में मुसलमानों के लिए डर लगता था, उसका भतीजा तो मुसलमान क्या भारत के व्यवस्था को डरा रहा था, ये मुख्तार अंसारी। तो ये सब भाग के सऊदी अरब क्यों नहीं जाते? ये इंग्लैंड क्यों जाते हैं? तो मेरा कहना यह है कि क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इनका ये जो कत्लो गारत करने का तरीका है। आप कहते हैं कि सऊदी अरब का इस्लाम अलग है, कुवैत का अलग है, ईरान, लेकिन हिंदुस्तान में तो ये जो तथाकथित इस्लाम मानते नहीं है उसके खिलाफ है। ये कब्रिस्तानों का बनना इस्लाम में हराम है। ये मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में और इस तरफ जो पूरा इस्लाम है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत है। इसके तहत ये राजनीति करते हैं और मूर्ख हिंदू नेताओं को सेकुलरिज्म की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और जो नहीं मानते उसे डराते हैं। तो ये सिलसिला खत्म कैसे होगा जब तक इनकी भाषा में इन्हें जवाब नहीं दिया जाएगा? ये हजारों साल की सनातन की परंपरा के मानने वाले लोगों को बाध्य कर रहे हैं, ये उनको मजबूर कर रहे हैं, ये उनको रोज प्रवोक करते हैं कि तुम हथियार उठाओ और हमसे लड़ो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये समझ नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया में जहां जहां बहुसंख्यक होते हैं वहीं आतंकवाद सफल होता है। कश्मीर में मुसलमान है इसलिए आतंकवाद सफल हुआ, पंजाब में। लेकिन ये भारत के बहुसंख्यक समाज को हिंसात्मक बनाने पे तुले हैं। ये इसका नतीजा नहीं समझ रहे कि ये परशुराम के वंशज हैं। ये ध्यान रखें कि अगर ये हिंसा पे उतर आए तो ये नजर नहीं आएंगे। और इनका हशर ये है कि ये चीन के अंदर
जहां मोहम्मद का नाम रखने से मना है, मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना है, चटाई थाने में जमा करने की बात की जाती है, वहां कंसंट्रेशन कैंप पे वहां ये मक्कार जाकर के किसी की गर्दन नहीं काटते, क्योंकि इन्हें भारत में इस इस्लाम के माध्यम से सत्ता प्राप्ति करनी है, जमीन जिहाद करना है, यहां को कन्वर्ट करना है। इन लोगों का इलाज आखिर में क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, इनका तो इलाज वही है जो भगवत गीता का रास्ता भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया, जो हमारे बाबा परशुराम ने दिखाया, जो भगवान राम ने दिखाया। इनका इलाज उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पनीन, और सकल मुनीन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। आज पूरी मानवता को कुछ मापदंड तय करने पड़ेंगे कि भाई ये जो इन मापदंडों का पालन करता है वो मानव है, जो इन मापदंडों का पालन नहीं करता वो राक्षस है। और देखिए, आज खतरा केवल हिंदू को नहीं है, आज खतरा केवल हमें नहीं है। देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ी जो दिक्कत हो गई है भारत में, इन्होंने जो सुअरों की तरह आबादी बढ़ाई है, इतनी विकट समस्या ये अब हमारे सामने आने वाली है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि 10 साल से छोटे बच्चे अब इनमें हमसे ज्यादा हो गए। एक बार भारत का प्रधानमंत्री यदि मुसलमान बना तो केवल हिंदू नहीं, भारत में रहने वाले ईसाई, भारत में रहने वाले बौद्ध, जैन, सिख सब खत्म होंगे। और भारत जैसा शक्तिशाली देश यदि इस्लाम के हाथ में हुआ तो फिर ये लड़ाई अमेरिका के हर घर तक पहुंचेगी, ये लड़ाई यूरोप के हर घर तक पहुंचेगी, कनाडा के हर घर तक पहुंचेगी, ऑस्ट्रेलिया के हर घर तक पहुंचेगी। तो आज पूरी दुनिया को इनके सामने एक होकर खड़े होने की जरूरत। देखिए, दुनिया में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, हर जगह अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन इस्लाम का जिहाद ये पूरी मानवता की एक साझा समस्या है जो दुनिया के हर गैर मुस्लिम के सामने आनी ही आनी है। और जिस तरह से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। ये रक्त बीज हो गए हैं, रक्त बीज। राजनीति के पाखंडी कायरों ने इन्हें भस्मासुर बना दिया है। अब अंतिम संग्राम लड़े बिना, आज लड़ाई करे बिना हम इनसे बच नहीं सकते। और देखिए, सरकारों का इसमें कोई रोल हो तो होना तो चाहिए था, लेकिन भारत में किसी की भी सरकार हो, वो इतनी बड़ी मॉब से लड़ना नहीं चाहती। आधिकारिक रूप से ये अब 22-23 करोड़ है, लेकिन अनाधिकारिक रूप से लगभग 40 करोड़ है। अब इस 40 करोड़ के समूह से कोई भी सरकार टक्कर नहीं लेना चाहती, लेकिन इस 40 करोड़ के समूह का लक्ष्य है कि हमारी एक एक बेटी को रखेल बनाना, हमारी एक एक बेटी से बलात्कार करना, हमारे बच्चों का कत्ल करना, हमारी संपत्ति को लूट लेना, हमारे मंदिरों को तोड़ देना। ये इन 40 करोड़ भूखे नंगे लोगों का लक्ष्य है। और आज दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरी दुनिया में हिंदू एक ऐसी कौम हो गई है जो इनका जवाब नहीं दे पा रही। पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 1400 साल से इन्हें झेल रहे हैं, 1400 साल से कत्लो गारत देख रहे हैं, आज भी कंफ्यूज हैं और हमारी राजनीति कंफ्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के, पहले भाषण में कहा इस्लामिक टेररिज्म। हमारे यहां औरतों की मंडी लगती रही, हमारे यहां लोगों के सिरों की मीनारें बनाई जाती रही, हमारे यहां इतने मंदिर टूटे, इतने मंदिर टूटे, इतने मंदिर टूटे, लेकिन आज भी एक नेता नहीं है जो ये कह सके कि आतंकवाद का धर्म उसे पता है। ये हमारी दुर्गति का कारण, और उससे भी बड़ा दुर्गति का कारण हमारे धर्माचार्यों ने जो आज दयनीय जो आत्मसमर्पण इस्लाम के सामने कर दिया है। चलो, नेताओं की तो बात समझ में आती है पुष्पेंद्र जी कि उन्हें वोट चाहिए, उनके अपने मतलब, लेकिन जो ये धर्माचार्य हैं, ये धर्मगुरु हैं, इन्हें मुसलमानों से क्या लालच है, इन्हें क्या मिलना है? ये तो दिया हुआ भी हिंदुओं का खाते हैं। अब मैं औरों की नहीं कहता, आप मेरी बात लीजिए।
मैं 23 साल हो गए, 23 सालों में हिंदुओं के दान को खाया मैंने, हिंदुओं के दिए हुए कपड़े पहने मैंने, हिंदुओं के दिए हुए पैसों से गाड़ियों में घूमा मैं। आज क्या मैं कुत्तों से भी बुरा हूं? कुत्ता भी अपने मालिक पर खतरा देखता है तो भौंकने लगता है। पुष्पेंद्र जी, बात को समझिए। मेरे शब्द हो सकते हैं कड़वे हो, लेकिन ये सच है कि कुत्ता भी यदि अपने मालिक को खतरे में देखे तो भौंकने लगता है। लेकिन हमारा धर्म गुरुओं का समूह, हमारे हिंदुओं के संगठन आज इतने बड़े खतरे को भी देखकर अपना मुंह शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गाड़े बैठे हैं। ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। खतरा बिल्कुल सामने है, अब हर चीज सामने आ गई है, लेकिन फिर भी सब चुप है, शांत है। तो ये मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आता। आप मुझे समझाइए कि इस देश में हो क्या रहा है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा जिसको मैं बार बार कहता रहा हूं कि हम सबकी एक बड़ी समस्या यह है स्वामी जी कि हम पिछले बहुत सालों की मैं बात नहीं करता, मैं तो 70 साल की बात करता हूं, जो अभी 47, पूरा हिंदू समाज सरकार और सत्ता के प्रति ही अपनी अंतिम वफादारी समझता है। और हम ये समझते हैं कि सारा काम सत्ता को करना है, और सत्ता की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं, वो सब बात ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि जब आप 100 करोड़ हैं या 90 करोड़ हैं या 70 करोड़ हैं, भारत में कभी भी हिंदू जो समाज था उसकी सामूहिक शक्ति का कभी कोई प्रकटीकरण ही नहीं हुआ। हिंदू तो कभी था ही नहीं। इसलिए हमारे यहां हिंदू ये समझता है कि हमने वोट दे दिया है, अब सरकार हमें बचाएगी, सरकार हमें खिलाएगी, सरकार की सारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं पिछले कई समय से एक बार स्वामी जी बार बार कह रहा हूं कि देश और राष्ट्र में जो फर्क नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हम समझते हैं कि देश ही सब कुछ है, देश एक भूमि का टुकड़ा है, उसकी सेना उसकी सुरक्षा करती है, उसका प्रधानमंत्री है, उसमें कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है। ये संविधान से चलेगी, कितने भी बड़े राष्ट्रवादी आ जाए। लेकिन जब समाज की सामूहिक शक्ति होती है तो सरकारें आपकी बात को सुनती हैं। भारत के हिंदू समाज ने पिछले 70 सालों में बार बार ये कहा कि हम यादव हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, अगड़ा हैं, पिछड़ा हैं, इसलिए आपकी शक्ति को छीड़ कर दिया गया। लेकिन आप देखें कि मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़ा बदलाव है, लेकिन हम सबकी उम्र के सामने हम 2014 में कौन सत्ता पे आया, स्वामी जी मैं कभी उसको बहुत महत्व नहीं देता, लेकिन मैं एक इसमें लाइट देखता हूं। 2014 के चुनाव में पहली बार भारत के लोगों में, खासतौर से सनातनी ने यह एहसास किया कि हम भी कुछ रखते हैं, हमारी भी कोई ताकत है और हम भी सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी मर्जी का आदमी बिठा सकते हैं। ये हिंदू समाज तो इस मामले में बहुत ही ज्यादा अपोलोजिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा महानता की बात करता है। ये तो अपने नेता को बिल्कुल भगवान की तरह देखने लगता है कि उसके अंदर सारे ही वो होने चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो 2002 का सत्ता का परिवर्तन से पहले मैं मानता हूं कि भारत राष्ट्र में सनातनियों के अंदर पहली बार उन्होंने सनातनियों के वोट दिया, और उसका असर है। ये मैं मानता हूं कि सब कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन है। जब तक समाज, खासतौर से हिंदू समाज, सामूहिक शक्ति नहीं बनाएगा, मैं मानता हूं कि आप किसी बड़े से बड़े हिंदूवादी को नेता बना दीजिए, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए ये 25 करोड़ सामूहिक शक्ति से मायावती, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार सबको बैठाते हैं और उनसे नाजायज काम कराते हैं। क्या कांग्रेस के जमाने, नरसिम्हा राव के जमाने 3 जघन्य अपराध किए, लेकिन भारत के कभी सनातनी हिंदू समाज ने उस तरफ सोचा कि आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया। कहा गया कि आतताइयों ने, आक्रांताओं ने, जिहादियों ने जो मंदिर आपके तोड़े, उन मंदिरों पे अब यथास्थिति बनी रहेगी। आपने 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड बना दिया गया। कर्नाटक के अंदर हजारों साल पुराना जैनियों का एक मंदिर, वहां जो भी सरकार है उस मंदिर, जैनियों के मंदिर की 200 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी, क्योंकि 95 के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उन्हें ये ताकत दे दी गई है। तो सवाल यह है कि हमारे यहां समाज ने सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, और हम अपनी हर बात को लेकर ये समझते हैं कि सरकार लड़ेगी, इसलिए वो शाहीन बाग पर बैठते हैं। मैं और आप शाहीन बाग की तरीके से भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्यों नहीं बैठते? हमारी 10,000 रुपए
पड़े और अगर कोई आंदोलन करे तो हम 10 महीने तक बैठेंगे। तो हम भी ये माने कि हमारे अंदर भी कमियां हैं, हम सब कुछ चाहते हैं कि सबसे आगे नरसिंहा राव रहे, सबसे आगे तुफैल चतुर्वेदी रहे, सारा समाज कभी क्यों नहीं निकलता। लेकिन एक बात, इस बात से मुझे थोड़ी राहत मिलती है कि आपके सिलसिले से, मेरे सिलसिले से, तुफैल जी के सिलसिले से, जो भी RSN सिंह साहब हैं या तमाम सारे लोग हैं, इनके सिलसिले से पूरे देश विदेश से प्रतिक्रिया हो रही है। और शायद यही वजह है कि इनको ये डर लगने लगा है कि अब हमारे मुंह पे जो हमने पाखंड, झूठ, फरेब कर रखा था इस्लाम के नाम पे, उसकी गुत्थियां सुनने लगी हैं। पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, इसी से इनको डर है, इसलिए ये इस डर को कत्ल से डराना चाहते हैं। मैं समझता हूं स्वामी श्रद्धानंद के बाद इनको ये मौका मिल गया था कि गांधी जी जिस मूर्खता के साथ श्रद्धानंद की हत्या पे वो नहीं बोले, हमारे नेताओं की गलती के कारण इनके हौसले बढ़े हैं। मैं ये, आप एक बात अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका जब से मैंने प्रोग्राम के बारे में अनाउंस किया है, हजारों लोगों ने और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों ने कहा कि उनसे एक बात कहिए कि वो ये कतई ना कहें कि आपका कत्ल होने वाला है। आपका कत्ल नहीं होगा, आपके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कत्ल हो जाएगा, हिंदू जगेंगे नहीं, स्वामी नरसिंहानंद मौजूद रहेंगे और करोड़ों जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक सनातनी हिंदू समाज, पुष्पेंद्र हो, तुफैल हो, संजय हो, RSN हो, सुशील पंडित हो, आपको जाने नहीं देंगे। अब 1920 नहीं है, 1947 नहीं है, ये 2020 का भारत है। इसलिए आप अपने मन से निकाल दीजिए, ये देश मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, जिसकी जहां ताकत है वो आपके साथ खड़ा है। मैं सिर्फ आखिर में आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, क्या आप मुझे एक बात बताएं कि क्या हम जो तमाम सारे लोग पढ़ लिख करके बहुत सारे काम कर रहे हैं, हमारे यहां जो एक समाज है वो तो इस बात को समझ रहा है, लेकिन जो व्यवस्था में बैठा हुआ ताकत का एंजॉय कर रहा है, जो उस पावर को भोग रहा है, उनके अंदर अभी समय लगेगा मुझे लगता है। क्या ऐसे में लगातार कांस्टेंट इनकी ये पोल, ये 26 आयतें जिसको लेकर के ZS लोहार जज साहब ने 31 जुलाई 1986 में जजमेंट दिया था कि इनके रहते हुए दुनिया में कहीं भी भाईचारा नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि कुरान पे बात करो तो गर्दन काट देंगे, मोहम्मद साहब पे बात करो तो गर्दन काट देंगे। भैया आपके पास एक्स्ट्रा पावर आई कहां से? ये तो मोहम्मद साहब के मक्का से ज्यादा बड़े अपने आप को इस्लामिक घोषित कर रहे हैं। ये डराने की मानसिकता है। जिस तरीके से फ्रांस में हुआ है, जिस तरीके से चीन में हुआ है, अगर भारतीय समाज के 5% लोग भी अगर ये करना शुरू कर दें तो ये सुबह ही उठेंगे और अपने पूर्वज का नाम वैसे ही ढूंढ के लाएंगे जैसे फारूक अब्दुल्ला ने 1722 में ढूंढ लिया कि मेरे पूर्वज का नाम राघो राम कौल है, जैसे मोहम्मद ने ढूंढ लिया कि मेरे पूर्वज का नाम ब्राह्मण है। तो ये ताकत का खेल है, इसमें कोई मजहब वजहब नहीं है। और इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, और इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है इसका। इसमें मैंने आज आपसे ये चाहता हूं कि आज देश के युवाओं से, देश के युवा सनातनियों से, पढ़े लिखों से, व्यवस्था में बैठे हुए लोगों से आप अगर ये मैं कहूं कि उनसे आह्वान करें, आप उनको आवाज दें, उनको बताएं कि कैसे ये लड़ाई आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है। अब अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, ये राजनीतिक लोगों को कहने की छूट है क्योंकि वो राजनीति में है। लेकिन आपकी जो बात जिसको मैं समर्थन करता हूं कि देश में हजारों हिंदू संगठन हैं, देश में हजारों संत साधु हैं हमारे, ये उनको बीमारी कहां से हो गई है कि वो ये कहते हैं कि बगैर मुसलमानों के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरीके के नैरेटिव से किसे कंफ्यूज कर रहे हैं? इन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? एक मैंने सुना है कि कोई बहुत बड़े वो है, वो क्या नाम है, राम कथा करते हैं, करते करते उन्हें मौला मौला याद आने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता ये बीमारी क्या है भाई? पुष्पेंद्र जी, एक तो आपका और सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं पुष्पेंद्र जी, ये सब बातें हवा हवा की बातें हैं हमारी। देखिए, हिंदूवादियों की बहुत ठोस सरकार है, केंद्र में हिंदूवादियों की सरकार है, यूपी में तो हमारे बड़े आदरणीय योगी जी में बड़ा प्रशंसक हूं उनका, उनकी सरकार है। सारे मौलानाओं ने एक मत होकर कह दिया नरसिंहानंद की गर्दन काटो। लेकिन भारत की सत्ताओं ने यह नहीं सोचा कि इस आदमी को बचा लो। जब तक हिंदू की लाश राजनीति के काम आती रहेगी जिंदे हिंदू के मुकाबले, तब तक हिंदू के बचने का आज जो सत्ता में है वो ये चाहते हैं कि नरसिंहानंद अगर मरेगा
तो 2022 में माहौल बनेगा और हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। जब तक पब्लिक इस नैरेटिव को चेंज नहीं करेगी, जब तक हमारे लोग खड़े होकर इन नेताओं से ये नहीं बताएंगे कि अगर नरसिंहानंद मरा तो इसके दोषी हम मुसलमानों से ज्यादा तुम्हें मानेंगे, क्योंकि तुम्हें हमने हिंदू को बचाने के लिए वहां बैठाया था। कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, अखिलेश यादव ने 17 गार्ड दे रखे थे, 17 गार्ड। जब हिंदू हृदय सम्राट हमारे योगी जी की सरकार आई तो एक सिपाही रह गया। यहां एक प्रमोद कृष्णम नाम का भांड है, उसे किसी से कोई खतरा नहीं है। वो अली मौला का बड़ा गान करता है, उसके पास Y+ की सिक्योरिटी है, किसी से कोई खतरा नहीं, केवल दलाली करनी है। यहां बहुत सारे लोग हैं, नेता राजनीतिक लोग हैं, उनके साथ 10-10, 12-12 पुलिस वाले चलते हैं। क्या नरसिंहानंद इस समाज की जिम्मेदारी नहीं है? क्या एक नागरिक के रूप में मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है? कैसे इनकी हिम्मत होगी? मुझे वैसे मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सरकार के भरोसे पे नहीं हूं, लेकिन पुष्पेंद्र जी ये सबको सहूलियत नहीं है। हो सकता है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सहूलियत ना हो। नरसिंहानंद के बाद जब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ पर फतवा है, मेरे लिए तो आज हजारों लड़के मरने और मारने को तैयार हैं, लेकिन ये सबके पास सुविधा नहीं है। मेरे लिए तो लड़के अपना परिवार छोड़ के मेरे साथ मंदिर में रह रहे हैं, लेकिन सरकार की भी तो जो हिंदुओं की वोट से बनती है उसकी कोई तो जिम्मेदारी होगी। नहीं, इसमें क्या कमलेश तिवारी उन लोगों ने मार दिए थे? हमारे यहां डॉक्टर BS तोमर, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, अल्पसंख्यक मोर्चा के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने मरवा दिए, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने मरवा दिए। और हमारे यहाँ का जो लोकल MP है उसके उस पदाधिकारी से इसलिए संबंध है कि वो रांगड़ है, राजपूत मुसलमान, और हमारे यहाँ का MP राजपूत है। ये चीजें भी हिंदू समाज को देखनी पड़ेंगी। देखिए, मैं बहुत सारी ऐसे बातें बोल देता हूं जो लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन जब तक ये सत्ता में बैठे हुए भांड ये नहीं समझेंगे कि तुम्हें वोट देने वाले यदि मरते रहे तो एक दिन इनका मनोबल इतना टूट जाएगा कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अगर आज नरसिंहानंद मरा तो केवल शिव शक्ति धाम डासना बर्बाद नहीं होगा, फिर ये लड़ाई एक दिन गोरक्षपीठ भी पहुंचेगी और ये अमित शाह के घर तक भी पहुंचेगी। और नरेंद्र मोदी का तो खैर कोई है नहीं, लेकिन ये हर घर तक पहुंचेगी। लोग तमाशा देख रहे हैं, मेरे से तो कह रहे हैं जी ऐसी बातें मत करो, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी से ये नहीं कह रहा कि इसे सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही। कोई अमित शाह से ये कहने वाला नहीं है कि तुमने भांडों को, रांडों को और दलालों को सिक्योरिटी दे रखी है। एक आदमी जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए केवल पसीना नहीं बहाया, अपना खून भी बहाया है। ठीक है, आज विचारों में कुछ मतभेद होगा, पुष्पेंद्र जी, हो सकता है आज मेरा विचारों में कुछ मतभेद हो, लेकिन 2014 से पहले, बल्कि 2014 नहीं 15 से पहले, जब इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कोई काम ही नहीं किया, तब मैंने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया। मैंने एक मांग रखी कि इन सूअरों की आबादी को रोको। ये जो सूअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसके सिवा कोई मांग मैं आज तक सरकार से नहीं की। क्या मेरा यह अपराध है कि मैं अपने बच्चों को जीवित देखना चाहता हूं? क्या मेरा यह अपराध है कि मैं चाहता हूं कि इस्लाम का जिहाद मेरी बेटी को बर्बाद ना करे? अगर मैं अपने लोगों के पक्ष में बोल रहा हूं तो क्या यह मेरा अपराध है? हिंदू समाज जब मुझसे यह कहता है ना कि आपकी जान की बड़ी कीमत है और मोदी जी को लाओ, योगी जी को लाओ, मुझे बड़ा तरस आता है इन लोगों की मूर्खता पे। अरे तुम योगी जी से भी तो कुछ कहो। मैं अपने बाबा जी की बताता हूं, मेरे बाबा जी गांधी के इतने समर्थक थे, अगर कोई गांधी नेहरू की बुराई करता था तो वो उस दिन खाना नहीं खाते थे। सत्ताओं की गुलामी से जब तक हिंदू नहीं निकलेगा,
तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक लोग ये पूछेंगे नहीं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें ये सुअरों की तरह बढ़ती हुई आबादी कहां जाएगी, ये कल को किसको खाएगी, और इनका लक्ष्य क्या है? अरे उनका लक्ष्य है मेरी बेटी से बलात्कार करना, उनका लक्ष्य है मेरे बेटे का कत्ल करना। तो यदि उनका विकास हो रहा है, यदि 80 IAS उनके हर साल बन रहे हैं, तो ये मेरे परिवार के अस्तित्व के लिए खतरा है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। किसी को जवाब मांगना पड़ेगा, किसी को जवाब लेना पड़ेगा। हम इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, और अगर हमने इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर हमें अपने बेटियों के बलात्कार को देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें अपने बेटों की गर्दन कटवाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन से पहले जो फटे हुए पजामों में घूमते थे, आज वो लोग चार्टर प्लेन में घूमते हैं और भगवान राम को इमाम हिंद का मतलब मोहम्मद का गुलाम मुस्तफा बताते हैं। कोई तो ऐसा होना चाहिए पुष्पेंद्र जी जो उनसे ये पूछे कि भाई तुम्हारा ये साहस कैसे हो जाता है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में तुम ये कह सकते हो कि ये इमाम हिंद है। जिस दिन सारे धर्माचार्य भगवान राम को इमाम हिंद सुनकर चुप रह गए, उस दिन उन्होंने सनातन की विनाश की भूमिका पर अपने दस्तक किए हैं। भगवान क्षमा नहीं करेंगे, दुनिया में कोई भी क्षमा कर सकता है, लेकिन मेरी मां और महादेव क्षमा नहीं करेंगी। मुसलमान तो फिर भी अच्छा है कि उसने कुछ सिद्धांत बना रखे हैं। आज हम हिंदुओं को अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि कैसे इन कीड़ों का साहस हो गया। इनकी अपनी क्या ताकत है? कोई ताकत नहीं, केवल हमारी कमजोरी के कारण ये केंचुए आज अजगर जैसे दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि धर्माचार्य हिंदू के लिए नहीं बोलेगा, संगठन हिंदू के लिए नहीं बोलेगा। पुष्पेंद्र जी जैसे 2-4 बुद्धिजीवियों को छोड़ दो तो अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले हिंदू के लिए नहीं बोलेंगे। कोई नेता हिंदू के लिए नहीं बोलेगा कि भाई हिंदू अपनी मुसीबत के समय इनकी ओर देख ले।